बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज की इस वीडियो में अशफाक चीमा साहब। अशफाक चीमा साहब ने 4 माह पहले एक पेशगोई की थी जो 100% हरफ बहरफ आज सच साबित हुई है। नाज़रीन, चीमा साहब ने 4 महीने पहले क्या कहा था वो सुने, उसके बाद अगली बात करते हैं। हमारे इल्म की कोई बात सुनना पसंद नहीं करेगा। ही नेवर गोना कम बैक इन पावर। वो पावर में नहीं आ सकता। उसकी जगह पे कोई बंदा आ सकता है, उसकी पार्टी आ सकती है। मियाँ शहबाज शरीफ दोबारा आ सकता है। नवाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन सकता। लिख के कहीं रख लें। बज़ाहिर हर बंदे को नजर आ रहा है, यह सारी नून लीग कह रही है कि वो चौथी दफा वजीर आजम आ रहा है इस मुल्क का। ऐसे ही है। ही इज नो मोर। वो नहीं आ सकता जी, वजीर आजम नहीं बन सकता इस मुल्क का। नाज़रीन, आपने अशफाक चीमा साहब की ये 4 महीने पहले की पेशगोई सुनी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लोग नाराज़ हो जाएंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनता, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं या उनकी पार्टी का कोई और बंदा वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नाज़रीन, आज की वीडियो में अशफाक चीमा साहब से मैं पूछूंगा कि आगे क्या होने जा रहा है। इमरान खान ने हुकूमत को खुद ठोकर क्यों मारी और वो कब जेल से रिहा हो सकते हैं और उनकी रिहाई के पीछे कौन एक बड़ा किरदार है जो अपनी कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ी अहम बात मैंने इशफाक चीमा साहब से पूछना है जो अमरीकी इल्म नदुना के माहिर हैं और पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम है उसको बड़ी अच्छी तरह से, और मैं इनसे इनकी पेशगोइयाँ लूँगा कि आगे इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है और ये हुकूमत क्या परफॉर्म करने जा रही है। क्या ये 5 साल पूरे करेगी या कुछ साल 1.5 साल की मुद्दत में काम होने वाली है। थैंक यू वेरी मच अशफाक चीमा साहब। पहले तो आपको मुबारक हो, आपने जो 4 माह पहले पेशगोई की थी जब कोई बंदा नहीं मानता था, आपकी पेशगोई 100% ठीक हुई है। रज़वान साहब, आपका शुक्रिया, आपने दोबारा याद किया। थैंक यू सो मच। पेशीर गोइयाँ ठीक और गलत क्या नहीं है। इस जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ की हर चीज़ तो वाज़े नज़र आ रही होती है। कुछ चीज़ें चलो इल्म से भी रिलेटेड होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो रोज़े रोशन की तरह आया होती हैं। आज का जो सिनेरियो है, जैसा कि आप पूछना चाह रहे हैं, ये अब चलेगा। इसको चलाना मेरी आपकी इस कौम की मजबूरी है। अब रोज तो खलवाड़ नहीं ना करेंगे आप। अच्छा, चंद माह के बाद आपको हर चीज स्मूथ होती हुई नजर आ जाएगी ठीक है। और ये चलेगा सिस्टम जी। और होपफुली कुछ देर के बाद मामलात बेहतर से बेहतर होते जाएं। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे और हमारे ठीक लेफ्ट है। राइट के जो मेहरबान हैं वो भी इनके साथ हैं। तो चलेगा निजाम जनाब, अपना टेन्योर पूरा करेगा। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ अपने 5 साल पूरे करेंगे और ये वो असम्बली होगी जो अपनी एक वजीर आजम के साथ मुद्दत पूरी करेगी? तो सब कुछ चीजें जो है ना वो एक्चुअली देखने वाली हैं, स्टडी करने वाली हैं। हमारी जो नई यूथ आ गई है ना, ये कल की बात, हालांकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। अभी कल की बात है, 14 की बात है, जब खान साहब धरना दे रहे थे तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी उनके साथ एग्री नहीं थी। लेकिन एक बात याद रखना, ये पीपल पार्टी का माटो है, उनका मंशूर है, जो असेंबली आनी है उसकी मुद्दत पूरी करवानी है। अभी इनको नजर आ रहा है कि वो वजारतें नहीं ले रहे तो शायद लेफ्ट राइट पे हो जाएंगे। नो नो, वो इनके साथ चलेंगे जैसे कि वो 14 में चले थे, जैसे कि ये जो जब असेंबलियों से रिजाइन करना चाह रहे थे नून लीग वाले या मौलाना, तो पिछली असेंबली से भी रिजाइन करना चाह रहे थे जब वो उस अलायंस से बाहर निकल गए। अब भी ठीक है। वो इस असेंबली को अपनी टेन्योर पूरी करवाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह बड़े बड़े ताबेदार किस्म के वजीर आजम है, बड़े नाइस है, काम करने वाले हैं। ये चलेंगे इंशाल्लाह और होपफुली हालात भी बेहतर होते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। अब किसी न किसी स्टेज पे जाके इन मामलात को चलाना तो है ना। अब तो हम जा रहे हैं
अभी तक तो किसी और तरफ जा रहे हैं। लेकिन काफी हद तक हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई वाले, मतलब बड़े अक्लमंद हो गए हैं। हम्म। जिनको ये छोड़ के गए थे, असेंबली नहीं थी, हुकूमत थी इनके पास, तो ये बादशाह बिल्कुल लोग हैं सही जी, है। हुकूमतें ठकरा के जाने वाले लोग हैं जी। तो जब ये हुकूमत लेना ही नहीं चाहते तो किसी ने तो लेनी है ना, इस मुल्क को चलाना तो है ना। तो चलाना तो बिल्कुल चलाने ठीक है। वालों ने है, अल्लाह ने चलाना है, या फिर वो अल्लाह वाले हैं जो पीछे हमारे, जहां से हमारे अल्लाह पाक होते हैं, या उन्होंने चलाना है। हम्म। हमारे साथ हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ हैं, उनके मामला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि तरीके इंसाफ जो है इन 5 सालों में करेगी या फिर लूज करेगी? और स्पेशली अगला सवाल मैंने इमरान खान के हवाले से पूछना है कि क्या नजर आ रहा है कि वो किस तरह कब जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं और आगे वो क्या परफॉर्म करेंगे? देखिए रिजवान साहब, मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि मुझे लास्ट टाइम भी बेसिकली हुकूमत जो थी ना, वो इनकी ही बनती नजर आ रही थी, इनकी ही बननी चाहिए थी। उसको रिफ्यूज किया पीटीए वालों ने, पीपल्स ठीक पार्टी है। वालों ने तो उनको ऑफर कर दी थी। ये सेटअप ठीक है। चलेगा। अब डिपेंड करता है कि हमारे जो दोस्त हैं पीटीए वाले, ये कहां तक अपनी साइड पे स्टैंड करना चाहते हैं, ये कहां पे लचक पैदा करते हैं। ये करते रहे हैं, ये नहीं कि इन्होंने किया नहीं, ये करते रहे हैं, ये पॉलिटिक्स में होता है, अच्छा। होता आ रहा है जी, और होता ठीक रहेगा। है। और ठीक सियासत है। में इसकी जरूरत भी होती है। अगर तो ये आपस में कुछ ना कुछ जो कि कर जाएंगे, ये मैं अगर हम्म। अगर दूसरी तरफ जाए, अगर कहीं वो सोचो बचार वाली तरफ जाए, तो कहीं ना कहीं जाके ये कर जाएंगे। तो जो ही लचक पैदा होगी, जो ही मामला बेहतर हो गए, जो ही खासा बाहर तशरीफ ले आएंगे। इस मुल्क में मुकदमात बनते रहते हैं, सजाएं होती रहती हैं। अ, जो फिर जरा डटे रहते हैं, उनका अंजाम यहाँ पे जरा और तरह का है। हमारी खाम ख्याली है कुछ चीजों में। इस खित्ते कुछ और तरह की सिचुएशन है। इस खित्ते में बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं। इस खित्ते ने मुजीबुर रहमान से बड़ा लीडर पैदा नहीं किया, उसने क्लीन स्वीप किया था, क्लीन स्वीप उसके साथ हुआ है, वो भी हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पॉपुलर होना काउंट नहीं करता। यहाँ पॉपुलर लोगों का अंजाम यहाँ पे अजीबो गरीब किस्म का होता है। तो पॉपुलर बिल्कुल सही होने है। के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स भी करनी पड़ेगी, लचक भी पैदा करनी पड़ेगी। हमारे खित्ते में तो वैसी ताकत का महवर कुछ और लोग हैं, उनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो जो ही कर जाएंगे, जो कि कर जाएंगे। बात आप जो पूछ रहे हैं कि क्या खान साहब का फ्यूचर जो है, हाँ खान साहब का फ्यूचर अभी ब्राइट है, कर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। पीटीआई वाले बेहतर हो रहे हैं, मजीद बेहतर हो जाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल, जो शेन अफसल मरमत के बयान आए हैं और उसके साथ साथ जो सैफ ने बयान दिए हैं, और आदल राजा, जिस मेजर रिटायर्ड आदल राजा जो के पाक फौज के खिलाफ जो है, मैं तो उसे बकवास ही कहूंगा, वो करता है। और उससे ला तल्खी का ख्याल है कि हल्की हल्की समझ आना शुरू हो गई है। रजन साहब वो तो बहुत ज्यादती करता है जी। देखिए जी, लोग कहते हैं कि बाहर वाले खान साहब के बड़े फैन है, होंगे। मैं खुद अमेरिकन हूँ, मेरी फैमिली अमेरिकन है, सिंस लास्ट 40 ईयर से अमेरिकन। कर रहा था कि एक जनरेशन जो होती है ना, वो तो लोगों की बाहर रोते हुए गुजरती है। सिर्फ हमारी नहीं, हर जनरेशन की। मैंने इटालियन को रोते हुए देखा है, मैंने ब्रिटेन को रोते हुए देखा है। और हमारा ये कि वो जो मैंने अर्ज किया कि कहते ही है ना कि अपने वतन दियां वल्लां नालों तुम्हें खो खो हम्म। खाइए, गैर अच्छा। वतन दे बागां विचों मेवे खान ना जाइए। ये मुल्क जी बड़ी जी। प्यारी शह वे, आदल राजे वर्गे लोग गुमराह कर रहे हैं, जी नवी जी। जनरेशन ਨੂੰ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यार इतने बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को सिर्फ स्टैब्लिशमेंट का एक रूप नजर आता है, आप लोगों को वो लोग नजर नहीं आते जो सारी सारी जिंदगी मुल्क से बाहर होते हैं और उनके बच्चों को भी नहीं पता होता वो कहाँ होते हैं। हम लोगों को भी नहीं पता होता वो कहाँ होते हैं।
मैं उस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जिसको अटैक किया जाता है, उसके ऊपर हर बंदा बात कर रहा होता है। आपको ये लोग नजर, आपको वो लोग नजर नहीं आ रहे थे जो मुल्तान में शहीद हो रहे हैं? वो लोग नजर नहीं आ रहे कि जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम चलता है जी। सर वहां पे मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, मेरा ये कद काट नहीं है। वहां पे 11 डिपार्टमेंट है, एक नहीं है। हम लोग सिर्फ एक को डिस्कस कर रहे हैं, और वो जो एक को डिस्कस करते हैं उसका भी सिर्फ ये काम तो नहीं है जो हमने समझा हुआ है। अल्लाह के बिल्कुल बाद सही है। अगर इस मुल्क को अल्लाह के बाद अगर इस मुल्क को कुछ चला रहा है तो वही चला रहे हैं। वो सबके साथ प्यार करते हैं। हमें समझ आनी चाहिए कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। वो खान साहब के साथ भी बहुत प्यार करते हैं भाई, जितने वो प्यार करते हैं खान साहब के साथ, उतना वो दूसरे हम्म, लोगों के साथ प्यार तो नहीं करते। ये जो छोटी मोटी हम्म, चीजें हैं ये हमारी ठीक हो जाएंगी, और होना शुरू हो गई हैं, ट्रैक पे आ गए हैं, ट्रैक पे आ जाएंगे। जैसे मरवत साहब ने फरमाया कि ये आदल राजा जैसे लोगों की बातें हमने नहीं सुननी, और अच्छा, ये बेहतर बताएं हो जाएंगे इंशाल्लाह। श्रीवास्तव, ये बताएं कि किसी लेवल पे अब इमरान खान के साथ लग रहा है कि इमरान खान जो नजर आ रहा है, इमरान खान प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आईएमएफ को खत लिख दिया कि जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पे आके मुज़ाकरात की जो है ना वो कोई बात शुरू हो। आपको इमरान खान कामयाब हो जाएंगे कि वो किसी डील की तरफ आ जाएं और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अगस्त सितंबर तक जो है ना वो रिलीज कर दें? देयर इज नो वे, अभी नहीं, अभी नहीं जनाब, अच्छा, अभी टाइम लगेगा। रही बात खान साहब अच्छा, की एस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएट करने की, बात करने की, वो तो खान साहब हमेशा से चाह रहे थे, बात करना ठीक चाह है, रहे थे, बात करना चाह ठीक रहे है। हैं। लेकिन प्रॉब्लम दरमियान में वो हो गई कि जो उनके तब वो जो आदल राजा जैसे लोग थे ना, जिन्होंने सो कॉल्ड ये बात कह दी कि वो हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन बिल्कुल क्रॉस सही कर है। दी। ठीक है। रेड लाइन क्रॉस, देखो पार्टियों में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, पार्टियों के बंदे मरे हैं, पार्टियों ने बहुत कुछ किया है आपके सामने। वो जो 17-18 अक्टूबर वाला जो वाक़ा जब बेदरबाग से कितने लोग मरे थे साने का। काफी इसका लोग मतलब ये नहीं जी है जी। कि आप चीजें निकाल के आप उनके पीछे पड़ जाएं। वो भी हमारे हैं, हम भी जी। उनके हैं। हम्म। हम सब लोगों ने मिलजुल के चलना है। खान साहब भी चलेंगे, अब अच्छे अच्छे मशीर आ गए हैं। गौहर साहब बड़े नाइस आदमी है, अली जफर साहब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कूल माइंडेड लोग हैं। ये तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब लोगों का मुल्क है, सब ने लेके चलना है। खान साहब जैसे बंदे की जरूरत है इस मुल्क को। खान साहब इस मुल्क का सरमाया है। जेल में टाइम मिलता है बंदे को सोचने का, सोचेंगे, एक आधी बुक लिखेंगे जवेद हाशमी की तरह, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, मामला बेहतर हो जाए, आ जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा? मतलब अभी ऐसी अभी कौन टाइम सी लगेगा। चीजें हैं जो ये टाइम किस वजह से लग रहा है? खान साहब मान नहीं रहे, या खान साहब टूट नहीं रहे, या वो खान साहब अभी बात नहीं करना चाह रहे? हो क्या रहा है? सर आप वो नहीं मान रहे, हम तो माने हुए हैं, वो नहीं मानते सर। अच्छा। हाँ, इनकार तो ताकतवर करता है, दूसरे ने इनकार क्या करना होता है, वो नहीं मान रहे जी। अब कुछ बातें करते हुए ना डर लगता है। हमारे दोस्त जो है ना वो पीटीए वाले, वो बड़े जज्बाती हैं। हमारी फैमिलीज में भी लोग ऐसे हैं, वो ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते कि वाकई रेड लाइन क्रॉस हुई थी। जो मर्जी हो, बगैर बल्ले के निशान के, बगैर किसी कैंपेन के जीतना। भुट्टो के खम्भे तो हमने सुने थे, लेकिन खान के तो अंजर मूली खीरा जीत गए हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हम तो खुद उनके लिए दुआ गो थे, देयर इज नो डाउट। ये सारी बातें ठीक है। इसमें इसकी एक रीजन है, जो मैंने लास्ट जी टाइम जी। भी अर्ज किया था। इसकी एक रीजन है। इसकी रीजन हमारा खित्ता है। ठीक है। हमारा खित्ता बहादुरों को, हम खुद बहादुर नहीं है, हमारा हम्म, खित्ता बहादुरों को पसंद करता है। जो ठीक भी है। बगावत का ऐलान करेगा, जो भी, उसको पसंद करते हैं हम लोग। लेकिन हाँ सब लीडर लीडर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम्म, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन होता है, जो लीडर होता है, वो कौम का बाप होता है। उसको
को बहुत सारी चीजों पे अपनी औलाद के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों से मुराद वो नहीं जो खास आपके बच्चे हैं, बच्चों से मुराद वो पूरी कौम का बाप होता है, पूरी कौम के बच्चे होते हैं। उसमें उनके लिए ये लचक भी पैदा करनी होती है, नेगोशिएट भी करना होता है। पॉलिटिक्स ना ही नेगोशिएट है, सही है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तब जाके ये सारी बातें बनेंगी। अब जो पीछे अलायंस शिमा बनते रहे हैं, जी भाई, जी 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 जी, बात कंप्लीट करें। जो पीछे अलायंस बनते रहे हैं, अगर हमारे आज के बच्चे उनको थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो फिर शायद उनको को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वली खान ने हैदराबाद साजिश केस में कितनी देर जेल काटी, और वही वली खान एमआरडी में बेनजीर के साथ अलायंस में बैठा हुआ था। मियां साहब, सही है। इवन खान साहब ने अलायंस नहीं किए लोगों से। खान साहब ने 2007 में, 2008 में अलायंस नहीं किए जी। अलायंस होते सही रहते है। हैं, परवेज लाइफ से किया, बाकी लोगों से किए, जमात इस्लाम, ये होता रहता है जी। ये जो नया काम शुरू हो गया ना, चोर चोर वाला, ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। ये हम पंजाबी करते रहे, पहले भी हम ही करते रहे, पहले भी हम ही करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सबसे ज्यादा हम पंजाब वाले कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अपना अपना मौकफ लोगों को बताएं, लोगों को पता होना चाहिए। चोर साध वाली जो बिल्कुल गेम है, ये अब दुरुस्त, खत्म होनी चाहिए जी। इस बिल्कुल मुल्क को बढ़िया। लेके शिमा साहब, आगे आखिरी सवाल, चलना आखिरी सवाल, चाहिए, आपको मिल बैठना चाहिए। पाकिस्तान के, आखिरी सवाल जवाब, आपको पाकिस्तान के माशी हालात कैसे नजर आ रहे हैं? बेहतरी की तरफ जाएंगे, अवाम मजीद जलील होती रहेंगे? अच्छा, एक पर्सनल बात कर लूं। जी जी जरूर। आज मैं किसी को कॉल कर, कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे मिसाइल है, मेरा अपना कोई इशू आ रहा था वापडा वालों के साथ, तो मैं शिकवा कर रहा था उनके साथ कि यार मैंने इस महीने में, ये जो जिस महीना गुजरा है, इसमें मैंने इतने लाख डॉलर पाकिस्तान में ट्रांसफर किया लीगल तरीके से, कि मैंने $500,000 पाकिस्तान में ट्रांसफर किया पिछले 2 महीने में, बाकी जो सारा साल ठीक। क्यों किया? अगर इस मुल्क के हालात, मुझे यकीन है, यकीन की हद तक यकीन है, अगर इसके हालात बेहतर नहीं होने, तो इतनी तो कोई मजबूरी नहीं है ना कि अब बंदा अपने आप को स्टेक पे लगाए। बल्कि हम तो भाई हमारे तो बच्चे पढ़ के वापस आ रहे हैं, हम अमेरिकन है, हमारे बच्चे अमेरिकन है, हम और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इस मुल्क के हालात बहुत अच्छे होंगे, इसमें मायूसी वाली कोई बात नहीं है। इसमें बहुत 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 अच्छे लोग रहते हैं। आप सिर्फ, प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। दुनिया में आइडियलिज्म किसी जगह पे नहीं है। दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, 195 में से 193 जो हैं वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं यूएनओ के चार्टर पे। सारे बच्चे मेरे स्टडी करें, उनमें देखें ये कितनों को जानते हैं, और 193 में कितने मुल्क हैं जो बहुत से, भाई सारे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप तो नहीं है ना। यूरोप में भी क्या है या अमेरिका में भी क्या है यार। ये एक आइडियल मुल्क है, बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन रिश्ते हैं लोगों के यहाँ पे। वो हर वक्त जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ये डिस्कस करनी मैंने इसीलिए किया है ना। ये जो चोर चोर करना है ना जी इतना अच्छा नहीं है। कहाँ पे साथ बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स हमेशा से ऐसी होती है, इसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारा काम है कि हम इस सिस्टम को कंटिन्यू, आप जो फरमा रहे हैं कि खान साहब को वोट पड़े हैं, तो भाई ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये 3 4 5 इलेक्शन हुए हैं, इसलिए जमातों को वोट पड़े हैं, वरना मेरी और आपकी जिंदगी में अभी चंद साल पहले बंदों को वोट पड़ रहे थे। ऐसे ही है। वो जो थंब बने बैठे थे अपने अपने इलाकों के, वो सारे वॉश आउट हो गए। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये प्रोसेस चलेगा, ये मुल्क चलेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे लोग रहते हैं। मेरी अपील अपने सब लोगों से के लिए नेगेटिव चीजें डिस्कस ना किया करें। अगर नेगेटिव चीजें ही देखनी है तो बाकी, और यार सारा कनाडा जो है ना, लोग के भाग के दुबई आ रहे हैं। इतनी बदमाशी है वहां पे, इतनी गुंडागर्दी है, इतनी गोलियां चलती हैं, इतनी मंशियात होती है, इतना इतना बुरा नहीं है। हमने इसको बनाया हुआ है। अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, जो कमी पेशी है वो भाई मिलजुल के आगे उसको ठीक करें। हाथ में भाग दौड़ है, ठीक है, डालें वोट, चलते जाएंगे, मामला बेहतर होते जाएंगे, अगला इलेक्शन और बेहतर हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा।
सिस्टम मजबूत हो रहा है, हो जाएगा ये मुल्क इंशाल्लाह चलेगा, सिर्फ चलेगा नहीं भागेगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से भागेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच